अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का मेरा रिएक्शन जो है वो है अंबर के लिए, और आज का हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो जी कुछ दिन पहले एक वीडियो आई है, वीडियो अपलोड की गई है मलाइका मैडम की तरफ से। मलाइका यानी हनी फैमिली व्लॉग्स। तो अच्छा, यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो इन लोगों का जो भी मामला चला था, तो उसमें एक बात ये भी उठाई गई थी कि जो कमेंट आया था कि मलाइका ने आपकी बड़ी नन्द ने दावत नहीं करी जब आंटी शबाना वगैरह वहाँ गए थे लाहौर। तो इन स्वीटी वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि भाई मलाइका नाम तो किसी को पता ही नहीं है, ये कमेंट इन लोगों की तरफ से किया गया है। तो मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बताती चलूँ कि आप लोगों ने खुद ही काफ़ी बार ये स्वीटी की फैमिली वालों ने मलाइका का नाम अपनी वीडियो में लिया है, और हम सब मलाइका का नाम ऑलरेडी जानते थे। पहली बात। दूसरी बात कि जो अंबर की बर्थडे हुई थी अभी जनवरी में, जब ये लोग आए थे लाहौर से, ये लोग उठकर पूरी फैमिली 2 दिन का बोल के, जो ये पूरा महीना ही तकरीबन इनके घर गुजार के गए फ्री में। खाने पीने जो ये लोग आ जाते हैं हर कुछ दिन में, लूटने चाटने गिफ्ट बटोरने, ये लोग जो आए थे और वो जो 2-4 रुपए के गिफ्ट्स उठा के ले आए थे। भाई 2-4 रुपए के तो मैं इसलिए ही बोलूँगी क्योंकि ना अंबर ऐसा पहनती है, ना अंबर ऐसा इस्तेमाल करती है। और ये जो लोग जो बहुत 5 करोड़ और 10 करोड़ के बंगलों की बातें करते हैं, तो भाई गिफ्ट भी तो फिर उसी हैसियत से निकालने चाहिए था ना तुम लोगों को। और कहती हैं कि सारे गिफ्ट मेरे पैसों के थे, मलाइका की तरफ से भी मैंने गिफ्ट दिया, मोहसिन की तरफ से भी मैंने गिफ्ट दिया। तो चले, मोहसिन का तो समझ में आता है, उसके पास पैसे नहीं थे, तो क्या मलाइका के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी इकलौती भाभी को कुछ गिफ्ट भेज सकती? या जिस 5 करोड़ के बंगले में आपके अम्मी अब्बू रहते हैं, क्या वो भी अपनी बहू के लिए अपने पैसों से कुछ नहीं ले जा सकते थे? ये स्वीटी मैडम की अपनी ही बातें हैं जिनमें ये फंस जाती हैं। खैर, मैं तो उन गिफ्टों का इसलिए जिक्र कर रही हूँ कि वो जो गिफ्ट वाली वीडियो थी, जो अंबर ने गिफ्ट जो मोहसिन के साथ थी, उन्होंने सारे जो गिफ्ट वगैरह थे ओपन किए थे, तो उसके अंदर खुद मोहसिन ने बोला था ये मलाइका की तरफ से है। जो बैग था, हैंड बैग था, उसमें मोहसिन ने खुद बोला था ये मलाइका की तरफ से है। तो वो वीडियो सबने ही देखी होगी, तो सबको पता है कि ये लोग खुद ही नाम बता चुके थे मलाइका का। उस वक्त तो कोई लड़ाई झगड़े नहीं थे, उस वक्त तो कोई इनकी खुला की बात नहीं हुई थी ना, तो काफ़ी लोगों को मलाइका का नाम पता था। अच्छा जी, ये बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं इसकी लाइफ तो इन्होंने करने का बोला है इनके ब्लॉग की तरफ। इन्होंने ब्लॉग किया और उसमें इन्होंने अंबर पे फिर फालतू की तोहमतें, बहतान और इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए, और वही अंबर का रोना धोना। और ये रो रही हैं मैडम के लोगों ने अपने चैनलों को रंगीन किया है, चमकाए हैं हमारे टॉपिक से, और मैं भी ये चाहती तो अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो मैडम, जब आपने पहले ऐसा नहीं किया तो अब आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अब आपको क्या ज़रूरत पड़ी है? आप अंबर के नाम की वीडियोस बना रही हैं, उसके ऊपर बातें कर रही हैं, और फिर लाइव आने का भी अब बोल के चली गई कि मैं लाइव आके बात करूंगी, मैं वीडियोस हैं जो दिखा सकती हूँ, मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट्स हैं। तो भाई इल्ज़ामों से शुरू करते हैं। पहली बात जो इन्होंने बकवास करी है कि ये लोग तो खाने पानी पिलाने के पैसे बोलते हैं, और इनके तो बात ही पैसे से शुरू, पैसे पे ख़त्म होती है। तो कोई भी अकल रखने वाला इंसान ये बता सकता है कि अगर इन लोगों की बात, कुकिंग विद शबाना की, आंटी की, पैसों से बात शुरू और पैसों पे ख़त्म होती, तो तुम्हारे भाई को कौन रिश्ता देता? तुम्हारा जॉबलेस भाई जो कमाता ही नहीं है, उसको कौन रिश्ता देता? मुझे ये बताओ। अगर इन लोगों ने पैसा ही देखना होता तो ये लोग तो कभी उस लड़के से नहीं रिश्ता करते। और तुम लोगों ने खुद भी ये बात एक्सेप्ट करी है कि रिश्ता करते वक्त आंटी की तरफ से कोई सवाल जवाब और कोई पूछताछ नहीं की गई थी। अगर ये लोग इतने ही लालची होते तो क्या ये लोग नहीं पूछते कि लड़का क्या करता है, क्या कमाता है, कितना खाता है, अंबर को कैसे रखेगा, अंबर की ख्वाहिशें पूरी कैसे करेगा? जितने का अंबर सिर्फ एक सूट पहनती है ना, फैंसी ड्रेस, अपनी बर्थडे पर और अपनी जो भी ईद वगैरह पर, तो वह सिर्फ पूरे ड्रेस की जो कीमत होती है ना, वही इस लड़के की पूरे महीने की सैलरी होगी। ये थी अंबर, ये है अंबर, जिसको तुम लोग कह रहे हो कि पैसा पैसा पैसा। और ये तो नॉर्मल सी बातें इंसान बताता है कि तुम लोगों ने बोला हम ज़मीन पे बैठ के नहीं खाते, वही जाहिलों गवारों वाली बात। तो भाई ज़मीन पे बैठ के खाना है, पहली बात तो सुन्नत है। तुम लोगों को शायद ये बातें नहीं पता होंगी, क्योंकि
तुम लोगों के जो फैमिली के हालात देखकर लगता है कि तुम लोग बहुत दूर हो इस्लाम से। जो तुम लोगों के हुलिये और ड्रेसिंग और जो तुम लोगों का, मैं बस क्या ही बोलूं, जो तुम लोगों के घर का माहौल दिखता है ना व्लॉग्स में, और तुम लोग कुकिंग विद शबाना के बारे में बकवास करते हो। तो भाई उन्होंने कभी कुकिंग विद शबाना ने पैसों का जिक्र नहीं किया। वो लोग हैं जो उनके घर कोई ऐसे भी सब्सक्राइबर्स आ जाता है तो उसको भी आंटी इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स और कपड़े दे दिया करती हैं। तो वो तुम लोगों का पैसों का रोएंगी, वो भी चंद पैसों के लिए। पहली बात तो ये कि अगर उन्हें पैसों का होता तो वो अंबर को, तुम्हारे कंगले भाई को, कभी नहीं देती रिश्ता। फिर दूसरी बात, ये लड़की, ये मैडम ये कहती हैं कि जो अंबर है वो इतनी एडवांस लड़की है, ऐसी है वैसी है, वो तो ओपनली मोहसिन के साथ घूमने लगी थी, बैठने लगी थी। तो जिसको याद हो, मैं आप सबकी याददाश्त के लिए याद दिला दूं कि जो स्वीटी के ससुराल वालों ने दावत करी थी इन लोगों की, ये लोग जब आए थे लाहौर, जहाँ ये लोग अपना पूरा ख़ानदान वगैरह सब उठा के ले जाते हैं हर जगह, तो वहाँ इन्होंने खुद अपनी वीडियो में एतराज़ किया था कि हमारे साथ भाई कुकिंग विद शबाना ने अंबर को नहीं भेजा कि अभी सिर्फ निकाह हुआ है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तो ये लोग बहुत बुरा मान रहे थे, कमेंट्स में ये वो उल्टी सीधे बातें हो रही थी। तो ये है कुकिंग विद शबाना, खुद तुम लोग उनकी शराफत के प्रूफ दे चुके हो और अब तुम लोग खुद ही बकवास करते हो। अगर अंबर इतनी ही ओपन लड़की होती ना तो वो पूरा, तुम लोग फैमिली गई थी उस दावत में, वो लोग अंबर को भी भेजते, लेकिन वो लोग अंबर को नहीं भेजते थे। तुम लोग ज़बरदस्ती करते थे। अंबर लाहौर नहीं आ रही थी, तुम लोग लटके थे, लाहौर आओ, शादी में मोहसिन के साथ जाओ। वो लोग अपनी तरफ से कोई भी कुछ नहीं करते। तुम लोग बेगैरत लोग हो। तुम लोग जिस तरह के लहंगे उसके लिए ला रहे थे ना, स्लीवलेस, और कितनी छोटी उसकी ऊपर जो चोली होती है उसका साइज था, उससे पता चलता है कि तुम लोग कितने बेगैरत लोग हो। अंबर जो है ना हिजाब करती है, और चले अंबर तो हिजाब करती है, उनकी पूरी फैमिली, गुड़िया, बाजी, कुकिंग विद शबाना, मोहत्तर भाभी, क्या किसी ने कभी उनके सर से दुपट्टा हटावा देखा है? मुझे आप लोग इस बात का जवाब दें। वो लोग अबाई भी पहनते हैं, वो लोग चादरें भी पहनते हैं, और उन लोगों की खवातीन के कभी भी सर से दुपट्टा नहीं हटता, जबकि तुम बहनों की तो गले तक में दुपट्टा नहीं होता। और जो बेगैरती की, ओपनली की तुम बात कर रही हो, तो ये अंबर ही थी जिसको तुम लोग निकाह में नचवा रहे थे, पर वो नहीं नाची, जिसपे तुम्हारे पूरे घर के मुंह बन गए और तुम लोग गुड़िया बाजी के दुश्मन हो गए। ये उनका अपना जो है, उनके ख़ानदानी होने की निशानी है, ये उन लोगों की इखलाकियात की निशानी है जो तुम लोग कह रहे हो ओपन। पता नहीं ये लोग क्या बोलना चाह रहे हैं ओपन करके, कौन सा इल्ज़ाम तुम लोग लगाना चाह रहे हो अंबर के ऊपर। तो अंबर तो ऐसी नहीं है, जबकि तुम्हारी अपनी बहन पूरे ख़ानदान के सामने वलीमे में नाची थी। जिस तरह उसने डांस किया था, तो तुम लोगों की शराफत का तो वहीं से पता चल रहा है कि तुम्हारी बहन कितनी ओपन है। जो अपने वली, तुम लोग कह रहे हो वहाँ आदमी नहीं थे, सिर्फ औरतें थी, तो मुझे ये बताओ कौन सी दुल्हन इतनी बेशर्म होती है जिसकी अपने, चलो ख़ानदान में शादी हो ना, समझ में आता है, सब जानने वाले, खाला, मामू, दादियाल वाले, ननियाल वाले सब सेम होते हैं। गैरों में शादी हो के वो एक शहर से दूसरे शहर गई है और वो इस तरह नाच रही है अपने वलीमे में। हमने बहुत सी बेगैरत वाली शादियां देखी हैं, बेहयाई से भरी हुई शादियां देखी हैं, पर उनकी दुल्हनें भी इस तरह नहीं डांस कर रही होती जिस तरह इसकी बहन स्वीटी अपने वलीमे में कर रही थी। मुझे आप लोग ये बताएं कि हाँ, कुछ दुल्हनें डांस करती हैं, पर उनका तरीका क्या होता है कि लड़कियां डांस कर रही होती हैं, वो आती हैं दुल्हन के पास, उसको उठा के लेके जाती हैं, और फिर लड़की 2-4 स्टेप करती है और वापस अपनी जगह पर बैठ जाती है। कोई भी आप लोग मूवी, शादी उठा के देख लें, यही होता है। या कोई लड़की ने स्पेशल आइटम, कोई सॉन्ग होता है जो अपने दुल्हन के लिए तैयार किया हुआ होता है, तो उसके साथ और लड़कियां होती हैं और वो इंतहाई कोई शरीफाना डांस होता है। जो डांस स्वीटी ने किया, क्या हम उसको शरीफाना डांस कहेंगे? जिस तरह वो भरी महफिल में डांस कर रही थी और जिस तरह का वो डांस था और जिस तरह का उसका वजूद है, क्या अच्छा लगता है इसने भारी जिस्म के ऊपर इस तरह का डांस करना? इतने हेल्दी वो है, क्या हेल्दी इतनी लड़कियों पे इस तरह का डांस अच्छा लगता है? मैं आप लोगों से ये सवाल करना चाहती हूँ। जो ये लोग अंबर की शराफत पे उंगलियां उठा रहे हैं, तो तुम लोगों की शराफत तो यहीं से पता चलती है। तुम लोगों को पता भी है सर पे दुपट्टा लेना क्या होता है, तुम लोगों को पता भी है अबाया किसे कहते हैं। जो तुम लोग इन लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, पहले तुम लोग अपने गिरेबान में तो झांको। तुम दोनों बहनें, तुम लोग हो क्या चीज़ जो तुम लोग अंबर के पीछे पड़ गई हो? मैं तुम लोगों को यही कहूँगी, अब भी वक्त है,
तुम लोग जितनी वीडियोस बना रहे हो ना, तुम लोग खुद फंस रहे हो, क्योंकि तुम लोग जो भी वीडियो बनाते हो वो तुम लोगों के अपने ही खिलाफ निकलती है। जो भी तुम लोग इल्ज़ाम लगाते हो तुम लोग खुद ही उसमें फंसते चले जाते हो और तुम लोग खुद ही गंदे हो रहे हो। और हमें ये बकवास नहीं सुननी। मोहसिन ऐसा करता था तो अंबर ये करती थी बदले में, अंबर ने स्टार्ट किया, अंबर ऐसी लड़की थी वैसी लड़की थी, ओपन थी, कुकिंग विद शबाना ऐसी थी, पैसों की बातें करती थी। हमें ये सब नहीं सुनना। हमें प्रूफ चाहिए जो तुम लोगों ने उस पर तोहमत लगाई है, जिसका अब तुम लोगों के मुंह से निकलता तक नहीं है। और तुम लोग कह रहे हो अब हम जवाब नहीं देंगे, ये नहीं, क्यों? क्योंकि कोर्ट बीच में आ गया है ना, तो तुम्हारी जो पहली तोतली जबान थी वो और तोतली हो गई। ये बात है सिर्फ। जब तुम लोगों को पता है कि अदालत बीच में आ गई है तो अब हम क्यों बोले उसका? भाई पहले प्रूफ दो उसकी, जो तुम लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है ना, हमें सिर्फ प्रूफ चाहिए। हमें ये तुम लोगों की बकवास नहीं सुननी, ये हुआ था वो हुआ था। पहली बात तो जिसके साथ हुआ था हम सबको पता है, हम लोग अंधे नहीं हैं। और अगर तुम लोगों के साथ कुछ हुआ भी है ना तो अब तो बात खत्म हो चुकी है। अब जो बात हो रही है तुम लोग उस पे आओ। जो तुम लोगों ने उस लड़की पे तोहमत लगाई है तुम लोग उसका जवाब दो। और जो ये मैडम कह रही हैं कि तुम अम्मी के पाँव नहीं दबाती थी, हमारी मम्मा के, तुम जिसके पाँव दबाती थी, पता है हमारे पास वीडियो भी है, तो तुम इस बात से क्या कहना चाहती हो? मोहसिन के पाँव दबाती थी, तो अगर वो मोहसिन के पाँव दबाती थी तो इसमें क्या गलत है? क्या शोहर के पाँव दबाना तुम लोगों की नज़र में गुनाह है? क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो उल्टा ही चक्कर चल रहा है ना। तुम बहनों के तो शोहर तुम्हारे पाँव दबा रहे होते हैं, तुम लोगों के यहाँ तो मर्दों की ये इज्जत है। और वो स्वीटी का भी जमालो मियाँ तो पूरा यकीन है कि स्वीटी के पाँव दबा के ही सोता हो। और अगर तुम लोगों को इतना ही बुरा लग रहा है उसके पाँव दबाना, तो तुम्हारा भाई कितना बेगैरत था कि वो अभी से अपनी बीवी से पाँव दबा रहा था, उससे अपनी खिदमतें करवा रहा था। वो कैसा आदमी था? तुम्हारी माँ कैसी थी? जब तुम्हारी माँ वहाँ रुकी हुई थी उसने क्यों नहीं रोका अपनी बहू को खिदमत करने से कि बेटा अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम क्यों इतनी खिदमतें कर रही हो अपने शोहर की? अपने नकारा नालायक और किसी काम के शोहर जो नहीं है उसकी क्यों इतनी खिदमतें कर रहे हो? जो तुम्हें इतनी तकलीफ अब हो रही है अंबर से, अगर अंबर इतनी ओपन है कि देखो वो सामने आके बैठ जाती है, वो बातें करती है आधे आधे घंटे की, तो भाई उसके साथ जुल्म हुआ है। अगर तुम लोगों के साथ जुल्म हुआ होता तो तुम लोग भी बकवास करते। तुम लोगों के साथ तो जुल्म हुआ नहीं है, उस पर तुम्हारी बहन आके 2-2 घंटे की लाइफ कर रही है। तो उस बच्ची के साथ तो जुल्म हुआ है, उसके साथ तो इतना गलत हुआ है, उसके साथ तो फ्रॉड किया है तुम लालची लोगों ने। कोई भी बता सकता है तुम लोग लालची लोग हो। जिस तरह तुम लोग पूरा टब्बर ले लेकर हर जगह पहुंचते हो, खाते हो, पीते हो, रहते हो, और बदले में एक दावत करने में तुम लोगों को मौत आती है। तुम लोग एक दावत करने की तुम लोगों की हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। और तुम लोगों के जो गिफ्ट्स होते हैं ना वो तुम लोगों की हैसियत अच्छे से बताते हैं। तो आज के बाद तो तुम लोग अपनी किसी वीडियो में अपने 5 करोड़ का घर और 10 करोड़ के घर का नाम नहीं लेना, क्योंकि वो बात तो अंबर पहले ही रिवील कर चुकी है कि उसमें 18 लोगों का हिस्सा है। तो मलाइका मैडम आज के बाद ना आप कोई भी अंबर के बारे में बकवास करने से पहले 100 बार पहले सोच लेना कि कहीं आप लोग भी तो उसके साथ नहीं जुड़े हुए हो। कि एक उंगली आप लोग उठा रहे हो उसकी तरफ तो 3 तो आपकी तरफ उठेंगी, बल्कि तुम लोगों की तरफ तो पूरी दुनिया की उंगलियां उठ चुकी हैं। तो इसलिए आज के बाद अंबर पे अगर रिएक्शन देने की हिम्मत रखती हो ना तो उसका पहले निकाह नामा लेकर आना जो तुम लोगों ने तोहमत लगाई है। उसके बाद कोई भी बकवास करनी हो तो कर, फिर हम भी वो बकवास शौक से सुनेंगे कि वाकई तुम लोगों ने जो बोला तुम लोगों ने प्रूफ किया। वरना हम तुम लोगों की कोई बकवास नहीं सुनेंगे, और जितनी तुम लोग वीडियोस बनाते जाओगे खुद ही तुम लोग जलील होते रहोगे। तो जी बस ये है मेरा आज का रिएक्शन। जो इन मैडम ने फालतू की बकवास करी थी अंबर के लिए, और मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था कि इसकी इतनी हिम्मत के इतना कुछ अंबर के साथ गलत करने के बावजूद ये औरत फिर आ गई है। और ये बहुत ही कोई बेगैरत फैमिली है जिसको शर्म नहीं है। ये मैडम अब मैदान में कूद पड़ी हैं। तो जी बस आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मेरी बातें वरना ख़त्म नहीं होंगी, मुझे इन लोगों पे इतना गुस्सा आता है और जिसको सब लोग एग्री भी करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।